ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि देवताओं और दानवों के बीच हुआ एक महायुद्ध था, जहां सत्ता के अहंकार और स्त्री शक्ति का अद्भुत टकराव हुआ। आसमान कांप रहा था और धरती थर्रा रही थी। शुंभ और निशुंभ दो ऐसे दानव थे जिनकी क्रूरता ने तीनों लोगों को भयभीत कर रखा था। उनका वरदान ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। कोई भी पुरुष उन्हें परास्त नहीं कर सकता था। देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर उन्होंने खुद को ब्रह्मांड का स्वामी घोषित कर दिया। जब स्वर्ग की भव्यता धुंधला गई और देवताओं के मुकुट धूल में मिल गए, तब वे हार कर हिमालय की शांत चोटियों पर पहुंचे। उनकी प्रार्थना इतनी व्याकुल और तीव्र थी कि उसने सृष्टि की चेतना को झकझोर दिया। उनकी पुकार सुन देवी पार्वती के शरीर से एक अद्भुत दिव्य ज्योति निकली। ये ज्योति कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि साक्षात देवी कौशिकी थीं, युद्ध की देवी, जिनकी आंखों में ब्रह्मांड की आग और शांति दोनों विराजमान थीं। उनके सौंदर्य ने दानवों के दूतों को इतना मोहित कर दिया कि वे देवी का विवाह प्रस्ताव लेकर शुंभ के पास पहुंच गए। लेकिन देवी ने मुस्कुराते हुए एक ही शर्त रखी, जो मुझे युद्ध में हराएगा वही मेरा स्वामी बनेगा। शुंभ का अहंकार चरम पर था। उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को भेजा। जैसे ही वे देवी के सामने आया, देवी ने एक गर्जना की और उस गर्जना की हवा इतनी प्रचंड थी कि धूम्रलोचन उसी पल राख हो गया। इसके बाद आए चंड और मुंड, दानवी सेना के सबसे खूंखार योद्धा। देवी के क्रोध से उनके ललाट से एक और रूप प्रकट हुआ, काली। काली के रूप ने पूरा युद्ध क्षेत्र दहला दिया। उनकी लंबी जीभ, रक्त टपकाती तलवार और विकराल रूप ने चंड और मुंड को भयभीत कर दिया। पलक झपकते ही काली ने उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। इसी क्षण से काली चामुंडा कहलाई। लेकिन सबसे भयानक चुनौती थी रक्त बीज। उसके शरीर से टपकने वाला खून का हर कतरा एक नया दानव पैदा कर रहा था। ये एक अंतहीन लड़ाई थी। जब भी देवी उसे काटती, हजारों नए दानव पैदा हो जाते। उस पल काली ने अपनी जीभ इतनी विशाल कर ली कि उसने पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया। जैसे ही रक्त बीज का खून गिरता, काली उसे चाट लेती, जिससे एक भी बूंद धरती पर नहीं गिर पाती। ये युद्ध नहीं, बल्कि रक्त का एक ज्वार था जिसे काली ने अपने भीतर समा लिया। आखिरकार रक्त बीज शक्तिहीन होकर वहीं गिर पड़ा। जब शुंभ और निशुंभ ने अपनी पूरी सेना को हारते देखा, तो वे खुद युद्ध के मैदान में कूद पड़े। ये युद्ध नहीं, बल्कि दो दानवों की अंतिम दहाड़ थी। सबसे पहले निशुंभ ने देवी पर हमला किया। बिजली की गति से देवी ने अपने त्रिशूल से उसे छलनी कर दिया। निशुंभ के गिरने के बाद शुंभ का क्रोध आसमान छूम गया। वो चिल्लाया, तू अकेले क्या करेगी? देवी ने एक भयंकर मुस्कान के साथ कहा, मैं अकेली नहीं हूं, मैं ही काली हूं, मैं ही चामुंडा हूं और मैं ही हर उस स्त्री की शक्ति हूं जिसने जन्म लिया है। इतना कहते ही सारी शक्तियां देवी के शरीर में समा गईं और उनका रूप और भी विशाल हो गया। शुंभ और देवी के बीच अंतिम युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, गदाएं हवा में घूमी और आकाश से वज्र गिरने लगे। देवी ने अपनी शक्ति का आखिरी वार करते हुए शुंभ को अपने त्रिशूल से भेद दिया। शुंभ की चीख ने तीनों लोगों को हिला दिया और वो वहीं ढेर हो गया। उस दिन अहंकार का अंत हुआ और स्त्री शक्ति का परचम लहराया। स्वर्ग का राज फिर से देवताओं को मिला और धरती पर शांति लौट आई। ये सिर्फ दानवों का अंत नहीं था, बल्कि उस अहंकार का अंत था जो ये मानता है कि शक्ति का निर्धारण केवल शरीर से होता है।